देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एक होती है ज़रूरत और एक होती है चाहत। ज़रूरत ज की च। मैं बाज़ार में जा रहा हूँ कुछ खरीदने के लिए, कस्टमर के दिमाग में आता है कि पहले क्या खरीदना है, हाँ पहले नेसेसरी, द नेसेसरी, पहले जो नीड्स है। आज घर में राशन नहीं है, राशन में आज चूल्हा, हाँ कैरोसिन नहीं है या गैस नहीं है, आटा नहीं है, पहला वो चीज़ खरीदेगा। तो उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी वो तो अवेलेबल है। चावल है, आपको मालूम है आंध्रा में 2 रुपया किलो चावल मिलता है? नहीं मालूम है, वो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? 2 रुपया किलो चावल मिलता है आंध्रा में, 2 रुपया किलो चावल मिलता है आंध्रा में, क्या स्ट्रेटेजी होगी? और हर एक के लिए आपके कोई ऐसा राशन कार्ड नहीं तो भी मिलेगा। हाँ आंध्रा में वैसा उन्होंने बना के रखा है गवर्नमेंट की तरफ से। ममता दीदी के यहाँ पर हम जाएंगे, कौन? वेस्ट बंगाल में अगर जाएंगे 5 रुपए में पूरा खाना मिलता है उधर। यहाँ पर भी है शिव भोजनालय, यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ऑलरेडी है ना, आपको जो नेसेसरी है वो मिल रहा है। मार्केटिंग की जरूरत किसको पड़ती है? क्यों नहीं मार्केटिंग कर रहे हैं? शिव भोजन का मार्केटिंग क्यों नहीं हो रहा है? मार्केटिंग क्यों नहीं हो रहा है? बेसिक चीज़ें करना चाहिए ना। लेकिन मैं वही आपको बता रहा था, मैं यहाँ पर ये हो गया, एक पर्सन को गवर्नमेंट की तरफ से 114 ऑफिशियली आपको इतने योजना का लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान है, आभा योजना है, श्रम है, बहुत सारा है, शिक्षा का योजना है, दीनदयाल योजना है, अटल योजना है, कितनी सारी योजना है लोगों तक नहीं जा रही है क्योंकि इनका मार्केटिंग नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको 4 या 5 ही स्ट्रेटेजी पता है कि हाँ वो कुछ है, आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, हाँ आवास ये योजना 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है लेडीज़ लोगों को अगर एक भी घर नहीं है आपका। जीवन सुरक्षा है, 5 रुपए में वो आपका क्या बोलते हैं, 1 रुपया या 5 रुपया कटता है, इंश्योरेंस मिलता है 5 रुपया, या अटल योजना है। देखो जिसको आप जिंदा रखेंगे वो जिंदा रहेगा। गवर्नमेंट की 114 योजनाएं एक पर्सन को मिलती है, एक आम इंसान को 114 योजना मिलती है, लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं होता है, नहीं होता है, मार्केटिंग ही नहीं हो रही है। हाँ लेता है किसी ने ले, इसके लिए महाराष्ट्र ई सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा। लोग लेते ही नहीं, उनका पता ही नहीं चलता है। आदमी तड़पता रहता है, हार्ट अटैक हो गया खत्म। आयुष्मान योजना, राजीव गांधी योजना है उसके लिए, दीनदयाल योजना है, उज्ज्वला योजना है, आंखों के लिए उज्ज्वला योजना है, पता ही नहीं है। मोतिया बिंदु का फ्री में ऑपरेशन होता है। डॉक्टर अरविंद जिनको पद्मश्री मिला है, वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बैठाते हैं, ऐसे पेशेंट बैठे रहते हैं और वो प्रोडक्शन के जैसा चलो एक इनको ये कर दिया, इनको ये कर दिया, दवाई डाल दिया, ये दा प्रोडक्शन के जैसा करते हैं। एक स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई थी। पहले कार बहुत महंगी होती थी, अब कार सस्ती होने लगी, पीछे कारण प्रोडक्शन कॉस्ट। 3 तरह की स्ट्रेटेजी होती है बिजनेस के अंदर। ये आपका क्वेश्चन शायद पूछा भी जाता है। दिस इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, दिस इज बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड दिस इज ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। ऐसे 3 स्ट्रेटेजी होती है। कॉर्पोरेट यानी पूरा कंपनी, ये जो है ना पूरा कंपनी है। ये कौन सा, रिलायंस समझो, रिलायंस या टाटा। अब टाटा के अंदर टाटा एजुकेशन है, टाटा एजुकेशन, और ये जो है उसके अंदर जो एचआर है, एचआर या मार्केटिंग वो है। यानी पहले पूरी कंपनी, कॉर्पोरेट यानी पूरी कंपनी। हम लोग बोलते ना, किसी ने मुझे पूछा था, मैं इथोपिया में था, इथोपिया नहीं ज़ंज़ीबार में था, ज़ंज़ीबार के जो जनरल मैनेजर थे, तो मैं ऐसे बोले सर आप तो बहुत टैलेंटेड है ना। बोला नहीं टैलेंटेड नहीं है, लेकिन मैं आंसर दूंगा। तो बताओ ये कॉर्पोरेट यानी क्या होता है, कॉर्पोरेट कंपनी और बिजनेस में क्या फ़र्क है? तब मैंने बताया कॉर्पोरेट यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसको कॉर्पोरेट अकाउंट बोलते हैं। जब आप अकाउंट भी ओपन करते हैं ना बैंक में, एक कॉर्पोरेट अकाउंट होता है। ICICI बैंक में जाइए, बोले हमको कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करना है, वो मैनेजर बाहर आ जाएगा आपको मिलने के लिए। आप बोलेंगे नहीं मुझे तो बस ऐसी अकाउंट ओपन करना, तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन जब आप बोलेंगे ना कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन करना है, मैनेजर बाहर आएगा, साहब काहे के लिए आप इतना दूर आए, हम लोग आ जाते हैं आपके घर पे। जब मैंने ओपन किया तो मेरे घर पे आए थे, 2 लोग आए थे हमारे घर पे। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का, जब OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड का जब हमने अकाउंट ओपन किया, तो जो IDFC बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक, उनके जो मैनेजर थे साबले सर और एक मैडम थी, वो हमारे घर पे आए थे। बोले सर काहे के लिए आप बैंक में आते हो? बोले क्यों, क्या हो गया? हम तो घर बैंक में ही जाते बाबा। बोलते नहीं आप मत आइएगा, कुछ रहेगा तो बोलिए, हम लोग आ जाते हैं। वो लोग आते हैं। कॉर्पोरेट बैंक का ये है। फिर उसके बाद आता है बिजनेस।
कॉर्पोरेट यानी पूरा का पूरा एम्पायर, यूनिवर्सिटी। फिर उसके अंदर एक क्लासरूम आता है, एक डिपार्टमेंट आता है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट। बायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा HR डिपार्टमेंट होता है। ये 3 तरीके की स्ट्रेटजी होती है, तो आपको कौन सा बनाना है वो। सो सबसे पहले आपने क्या किया, ये दिस इज सेगमेंटेशन। आपका कौन सा, आप पढ़िए पूरा, इसमें कौन सा सेगमेंटेशन है उसको बनाइए। लिखने का एक टेक्निक होता है, मैं बता के जाता हूँ। एग्ज़ाम लिखते समय ड्राइंग बनाइए साहब, कंसेप्चुअल डायग्राम बनाइए, ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ऐसा कुछ अगर भावली बिवली बना सकते वो बनाइए, प्रोडक्ट का फ़ोटो बनाइए, निरमा का फ़ोटो बनाइए, जो आपका मन करता बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा। फ़ोटो बनाना ज़रूरी है, तभी तो कंसेप्ट। देखिए हम लोग वी आर तो ह्यूमन बीइंग। बच्चों की किताब में फ़ोटो ज़्यादा रहता है ना, फिर धीरे धीरे फ़ोटो गायब हो जाते हैं। PhD में तो कुछ रहता ही नहीं है, पूरा एकदम प्लेन। नहीं साहब, फ़ोटो डालिए, ज़बरदस्ती पेंसिल लेकर जाइएगा। हम लोग जाते हैं कॉलेज में, एक पेन लेकर जाते हैं, नहीं, पूरा का पूरा दुकान लेकर जाना है। पूरा सेट स्क्वायर होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए। भले इंजीनियरिंग में नहीं हम लोग, लेकिन पूरा का पूरा दुकान ऐसा लगना चाहिए। जब एग्जामिनर वो रहेगा ना, एक्सेसर जो एग्जामिनर होता है, बोला यार ये तो पास हो जाएगा, आपका दुकान देख के बोलना चाहिए अरे यार इतना सब सामान लेकर आए तो फुल। इसकी स्ट्रेटेजी जो है पास होने की स्ट्रेटेजी है। एक जगह अवार्ड मिल रहा था, क्या मिल रहा था, हाँ, सब खाली आता है, किसी को मालूम नहीं था किसको मिलने वाला है अवार्ड। लेकिन एक लड़का वहाँ पे बैग लेकर आता है, तो किसी ने बोला अरे बैग काहे के ले लाया है? बोले मैं क्या खाली आ जाऊँगा क्या, बैग क्या, अवार्ड क्या ऐसा हाथ में लेकर जाऊँगा क्या? यानी इतना कॉन्फिडेंस था उसको, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। ओके, फर्स्ट इज सेगमेंटेशन, सेकंड इज अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट के बाद क्या आता है, डिफरेंशिएट। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, इसमें आप चेक करो कहाँ पे डिफरेंशिएट है। आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी थी, 16 कंपनी थी मोबाइल प्रोवाइडर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। फिर ये जियो कहाँ से आ गई? और वो तो आखिरी में रहना चाहिए ना, जो लास्ट में आता है, पहला नवा बिडू नवा राज, तो उसको तो लास्ट में आना चाहिए था। तो पहले कैसे आ गया, पहले कैसे आ गया वो? डिफरेंट स्ट्रेटेजी। हाँ, उन्होंने एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाया। एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने के बाद वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वो मार्केट में आई थी। ऑलरेडी कंपनी थी, बड़ी बड़ी कंपनी थी, वोडाफोन थी, आइडिया कंपनी थी, एयरटेल कंपनी थी, यूनिकॉन थी, टाटा डोकोमो था, इतने बड़े बड़े टाटा इंडिकॉम, बड़े बड़े प्लेयर बैठे थे। और उसमें 16 नंबर पे जियो, और उनका एक भाई भी था अनिल अंबानी का भी, उनका भी एक था रिलायंस, हाँ रिलायंस का रिम का था। सोचो, सबको फिर करते करते ऊपर पहुंच गया। एक पिक्चर सब लोग देखने का, मैंने उस दिन भी बोला था फर्स्ट डे में, पिक्चर का नाम है मेड इन चाइना। उसमें ब्रांड क्या होता है वो, उसका अगर आप डायलॉग सुनेंगे परेश रावल का, 3 ही एंट्री है, परेश रावल का 3 ही है कि ब्रांड क्या होता है। तो बोले बहुत सारे जो दिमाग के अंदर ना बहुत सारे गन्ने के खेत होते हैं, यानी हर एक ब्रांड बना हुआ है। यानी अगर अपने को बटर लेना है तो ज्योति का बटर, दूध लेना है तो अमूल का लेना है, ये इसका है, ये इसका है, सब दिमाग में बना है। बैग लेना है तो सेमेट्रॉन का लेना है, मोबाइल लेना है तो सैमसंग का लेना है, ये है तो इसका, ट्यूबलाइट लेना है तो हेवल्स का लेना है, प्रोजेक्टर लेना है तो एप्सॉन का लेना है, प्रिंटर लेना है तो HP का लेना है, या तो दिमाग में सब बैठा हुआ है ऑलरेडी। ये सब बहुत छोटे छोटे अंदर घास है यहाँ पर, या गन्ने के खेत है, और उसके अंदर एक बड़ा सा बुल आ जाता है, एक बड़ा सा सांड उसमें घुस जाता है, घुस गया वो, और घुस के वो अपना एक पोजीशन बना लेता है, दैट इज़ अ ब्रांड। अपना अंदर घुस जाना चाहिए, अंदर घुस के वो ब्रांड बन जाता है। अभी नया ब्रांड आजकल आपने क्या देखा है, एक नया ब्रांड देखा है, इसके पहले नहीं देखा था, कौन सा ऐसा? निरंजन हीरानंदानी का नाम सुना है? निरंजन हीरानंदानी, हाँ वही, उसके पिताजी, वो मेन मालिक वही है। हम लोग साथ में थे, निरंजन हीरानंदानी, उनका जो पोता था आनंद हीरानंदानी, हम लोग साथ में एक प्रोग्राम में थे। एक ब्रांड बन गया ना, मुंबई का दूसरा नाम हीरानंदानी हो गया है, ऐसा हो गया। एक ब्रांड घुस गया दिमाग में। ऐसे बहुत सारे बिल्डर होंगे, मोहन हाइट्स है, मोहन बिल्डर है, ओमकार वाले हैं, बहुत सारे होंगे, लोकल है, ब्रांडेड भी है, ऐसा नहीं है, गोदरेज है, महिंद्रा वाला है, लेकिन वो घुस गया अंदर। कौन सा? माने बिल्डर, बहुत सारे, लेकिन क्या हो गया है, लेकिन क्या हो गया, वो घुस गया है।
आपको मालूम है कल्याण में आमंत्रण नाम का प्रोजेक्ट चल रहा है। आमंत्रण कल्याण में टाटा का है वो। आमंत्रण। हाँ, वो बाईपास पर। बाकी लोग बिल्डिंग का कितना गारंटी रहता है? 25 साल। हाँ, जनरली म्यूनसिपालिटी बोलती 15 साल चलेगा ना। हाँ चलेगा, 15 साल चल रहे हैं ना, वो आपको ओसी दे देती है कि भाई सही है। वो 250 साल का दे रहा है। आमंत्रण जो है 250 साल का दे रहा है। 250 साल का गारंटी दे रहा है। बोला भूकंप आने दो, ये होने दो, बारिश होने दो, 26 जुलाई आने दो, 26 जुलाई होने दो, कुछ होने वाला नहीं है, इतना गारंटी दे रहा है। क्या स्ट्रेटेजी बनाई ना? नहीं, घर है 84 लाख रुपए का 1 BHK है, 84 लाख का 1 BHK उसका। सब CR बेच रहा था इसका। अभी CR हो गया। जब मेरे को कॉल आता था तब 85 था 1 BHK। महिंद्रा ने हैप्पीनेस चालू किया, उसके बाजू में हीरा नंदानी आ गया, वो गोदरेज आ गया, गोदरेज उस तरफ है, रोड के उस तरफ आ गया। अभी देखिए आप, अभी वही जीतेगा जो स्ट्रेटेजी अच्छा बनाएगा। टारगेट कर दिया, सेगमेंटेशन कर दिया कि मेरे को ये लोग चाहिए। यहाँ पर आने वाले, सिर्फ मॉल में आने वाले जिसके पास मोबाइल है। ऐसा बीच में जब नया नया मॉल बनता था ना, तो किसी ने लिखा था, किसी ने कंप्लेंट भी किया था कि ये मॉल में सिर्फ मोबाइल वालों को ही अलाउ कर रहे हैं। अब तो लुखे लोगों के पास भी मोबाइल आ गया, हर एक के पास। यानी आपके पास तो नॉर्मल होगा, उनके पास तो एप्पल आ गया है, हर एक के पास आ गया ना। लेकिन पहले मॉल में सिर्फ वही लोग अलाउ थे, टारगेटेड वही लोग अलाउ थे जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। क्लियर हो गया? सेगमेंटेशन, टारगेट। अब डिफरेंशिएट, कैसे आप अपने आप को अलग करेंगे? कैसे? कल आप एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी एजुकेशन का कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप ऐप बना रहे हैं, तो आपके ऐप में और बाकी के ऐप में, इतने सारे ऐप में क्या डिफरेंस है? बायजूस वाला भी है, वेदांतु वाला भी है, टाटा का भी एजुकेशन सिस्टम आ गया, बहुत सारे लोग हैं। तो आपका ऐप अलग कैसे बनेगा? कुछ क्रिएटिविटी रहेगा, कुछ हाँ फीस कम रख सकते हैं। फीस के ऊपर भी आज एक आप लड़ाई लड़ सकते हैं, ये भी एक अच्छा है। क्वालिटी एजुकेशन है। अलग अलग लोगों को इनवाइट कीजिएगा कि हमारे यहाँ निरंजन हीरानंदानी साहब आते हैं, हमारे इधर ये साहब आते हैं, वो साहब आते हैं, उनको इनवाइट कीजिएगा, उनको बोलिएगा। बोत्रा सर को जानते हैं आप? जो जानते सब लोग? बोत्रा सर को आप नहीं जानते? आप भी नहीं जानते बोत्रा सर? लवेंद्र बोत्रा सर को नहीं जानते? तो आप लोग भी नहीं जानते होंगे। अच्छा, ये कॉलेज के वो चेयरपर्सन हैं, ठीक है, उनका भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो उनको बुलाइएगा। जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा बात करता है, उनको बुलाइएगा। ये सब क्या करते हैं, आपकी क्वालिटी बढ़ाएंगे आप। हम अकेले जो है ना सब कुछ नहीं कर सकते, तो आप दूसरे को बुलाइएगा। पिक्चर में जब पिक्चर स्लो होने लगता है ना, पिक्चर जब स्लो होने लगता है तब क्या होता है? नहीं, पिक्चर जब स्लो होने लगता है तब क्या होता है? हाँ, तब एक और दूसरा एक हीरो आ जाता है। जब वो परेश रावल थक जाता है, तब वहाँ पर ये आता है। परेश रावल जब थक जाता है OMG के अंदर, तब वो ऐसा किचन घुमाते हैं। हाँ, अक्षय कुमार की एंट्री होती है। यादव क्या बोलता है? क्या यादव? कृष्णा वासुदेव यादव बोलता है भैया ये क्या? वो ऐसा कोई डायलॉग भी उसके अंदर नहीं क्या? तो हमारे लाइफ में भी, हमारे बिजनेस में जब चीज़ स्लो होने लगी है, जब चल नहीं रहा है, जब आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक चीज़, नए चीज़ की एंट्री करनी पड़ेगी, एक नए स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। या तो AI टेक्नोलॉजी लेकर आइएगा, या तो कुछ ऑफ़र लेकर आइएगा, या कुछ तो अलग हट के करना पड़ेगा। मैंने एक फ़िल्म देखी थी, फिल्म का नाम था पार्टनर। उसमें से एक कोई लव गुरु रहता है, उसको फ़ोन करता है, भास्कर को फ़ोन करता है। भास्कर गया है, वो मीटिंग में गया है, उसको बोलता है कि यार तू अभी कुछ तो भी ऐसा कर, तू खड़े हो जा उसके ऊपर। बोलता है यार सब लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में? बोलता मुझे मालूम नहीं, कुछ तो ऐसा कर, उनकी नज़र में आना चाहिए, उनके फोकस होना चाहिए, लाइमलाइट में आना चाहिए। वो बोला यार मैं क्या बोलूँ यार, बोलते मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ तो भी वो टेबल के ऊपर खड़े हो जा, कुछ तो भी डायलॉग बोला। ऐसा सीन याद आ रहा है आपको? हाँ, फिर वो जबरदस्ती हो जाता है, फिर वो कुछ तो भी ऐसा बोलने लगता है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, अरे तुम लोग क्या बजट बना रहे हैं, ऐसा बजट बनता है क्या, वैसा बजट बनता है क्या? नहीं क्या, चश्मा वगैरह लेके, बैग भी लेके चालू हो जाता है। हमें वही करना है। जब फिल्म स्लो होती है ना, जब कहानी स्लो होती है, कुछ तो भी नया डालना पड़ेगा, कुछ तो भी नया, कुछ तो भी ऐड करना पड़ेगा। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप समझो मार्कर की कंपनी बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं,
इफ़ यू आर मेकिंग दिस प्रोडक्ट तो यू हैव टू ऐड 10% फ्यूचर्स। हर चीज़ में 10% ऐड कर दो, 10% एफिशिएंसी बढ़ा दो इसका। ये कितना चलता है 5 मीटर, सब हमारा 7 मीटर तक चलेगा। वो टेक्नोलॉजी लेकर आइएगा। ये 5 मीटर तक लिखेगा, वो 7 मीटर तक लिखेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक इरेज़र भी हमने, डस्टर भी लेकर आया है। अच्छा, डस्टर, हाँ वो कभी कभी मिलता नहीं तो इसमें एक डस्टर का भी फैसिलिटी दे दिया है। आप पीछे से भी वो आराम से डस्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो ओपन करने ही वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हैं फीचर। 10% ऐड, 10% फास्टर, 10% बेटर, 10% इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होना चाहिए। अगर ये 50 रुपये का मिल रहा है तो मेरा 40 रुपये का मिलता है। किसी ने बोला ना हम थोड़ा सस्ता कर देंगे, सस्ता कर देंगे, हो सकता है ना। ये मोनोपोली किधर होती है? जो अकेला है, मेट्रो। अब वो बड़ा देख क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या? मेट्रो कुछ नहीं कर सकते हैं। MTNL ने पैसा बढ़ाया तो कुछ कर सकते क्या? MTNL ने, BSNL ने पैसा बढ़ाया तो कर सकते क्या? नहीं कुछ। BSNL ने पैसा बढ़ाया, MTNL ने पैसा बढ़ाया तो लड़ सकते क्या? नहीं लड़ सकते? कर सकते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं, एक कंपनी 14 कंपनी है। मेट्रो में ऐसा नहीं है ना, मेट्रो में है ही नहीं। रेलवे में ऐसा नहीं है, रेलवे में नहीं भाई, नहीं है तो नहीं है। हाँ, एरोप्लेन में कर सकते हैं। अगर आकाश ने बढ़ा दिया, आकाश ने बढ़ा दिया तो अपने पास बाकी और भी कंपनी है ना। एयर इंडिया वाला है, हाँ, विस्तारा है, अलग अलग कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। ये स्ट्रेटेजी है, ये आपको पता होना चाहिए। और आज के बाद से प्लीज़, आज के बाद से ना हर चीज़ यहाँ से जब जाएंगे ना तो डिस्कस करते जाओ। देखो ये नई स्ट्रेटेजी आई, ऐड देखेंगे ना, अब 10% और सस्ता। अरे देखो नई स्ट्रेटेजी लेकर आया, ये कंपनी ने नया स्ट्रेटेजी लेकर आया। घर हो तो ऐसा, कहाँ का ये लाइन? DSK का है क्या? नए गाँव में जितना भी घर बना ना, नए गाँव नाला सोपारा में, घर हो तो ऐसा। वो ऐसा कैसा लिखा उसने, जरा उस पर आप देखेंगे ना, ऐसा। हाँ हाँ, घर हो तो ऐसा, ये लाइन को उसने पकड़ा है। इस लाइन को पकड़ के उन्होंने किया। गुजरात में प्रमुख सोसाइटी, प्रमुख जो है एक बहुत बड़ा बिल्डर है, नामचीन है गुजरात के अंदर, बहुत अच्छा नाम है उसका। सूरत है, वापी है, सिलवासा है। हमने सिलवासा में हमने उनका घर लिया हुआ है। उन्होंने नैनो घर सिस्टम लेकर 1.5 BHK, 1 BHK सुना है, 2 BHK सुना है, 1.5 के आ गया भाई। देखो ये कुछ नया लेकर आया। एक नागजुआ बिल्डर है, नागजुआ बिल्डर है, उसने नैनो सिस्टम लेकर आया। एक्चुअली ये कहाँ से मिला है? सुरेश हावरे से मिला है। हावरे ब्रदर्स का नाम सुना? हावरे बिल्डर्स, उनसे मिला है। उन्होंने नैनो सिस्टम लेकर आया कि जो लोग बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए छोटा छोटा घर बनाएंगे। नया स्टोरी मीन्स उसने ऐसा कुछ किया। उन्होंने कम पैसे के अंदर उन्होंने हर एक आम इंसान को दिया। वो क्या करते, पहले 4-5 जन को फ्री में देते। कौन? जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, डॉक्टर है, कोई फेमस है, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है। जैसे एम्बे वैली, पता है आपको? एम्बे वैली सहारा वालों का था, सेम वैसा। वहाँ पर भी पहले सब सेलिब्रिटी लोग को दिया गया फ्री में। अमिताभ बच्चन को दिया, सचिन तेंदुलकर को दे दिया। चलो सचिन तेंदुलकर ने ये कुछ मैच जीता, जाडेजा साहब को दिया, ऐसे 4-5 जन को दे दिया। तो उनको देख कर लोग आते हैं। बाद में लोग चले जाते, बात अलग है, लेकिन उनको देख के लोग आते हैं। ये स्ट्रेटजी है। फिर उसके बाद आता है सेगमेंटेशन कर दिया आपने। फिर उसके बाद टारगेट, आपका टारगेट मार्केट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएट मैंने कर दिया कि बाकी लोग से मैं अलग हूँ। ये MBA वाले बहुत सारे स्टूडेंट होंगे साहब, लेकिन मेरी खासियत क्या है पता आपको? मेरी खासियत क्या है साहब? जब मैं MBA कर रहा था तब मैं बिल्डर लाइन में भी था। अच्छा, तो मैंने बिल्डर पे बहुत सारा मेरा रिसर्च किया हुआ है। तो वो मैं यहाँ पर आपको नहीं, हाँ बिल्डर लाइन अलग है माने साहब, हम तो एजुकेशन में है। नहीं कोई बात नहीं साहब, स्ट्रेटेजी तो सेम है, आप एजुकेशन में होने दीजिएगा। कोको कोला कंपनी, नाम सुना है? कोको कोला कंपनी का मार्केटिंग वाले को उठाया स्टीव जॉब्स ने और लेकर आया उसको एप्पल में। आप पिक्चर देखना, वो बोलता है तुम कब तक मीठा पानी बेचते रहोगे, कब तक शक्कर का पानी बेचते रहोगे साहब। सीन देखना, वो सीन याद करना। वो बेचारा अपना हैप्पी था। कोको कोला कंपनी का जो चैनल सिस्टम था, जो सिस्टम था उनका, उसको ग्रो करने वाले आदमी को उसने उठा लिया और उसको लेकर आया एप्पल में। बाद में उसी ने उसको निकाल दिया। वही मार्केटिंग वाले ने स्टीव जॉब्स को काम पे से निकाल दिया।
लास्ट में उसी ने बोला यार ये आदमी नहीं चाहिए, बहुत जल्दी गुस्सा करता है, लिफ्ट में निकाल देता है, ये करता है वो करता है, उसके गुस्से को इसे निकाला गया। लेकिन हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ HWOT देखा ना आपने, HWOT कुछ ना कुछ कमियां रहती है। डिफ्रेंशिएट कीजिए अपने आप को, अपने ये अगर आप ये केस स्टडी भी कर रहे हैं ना तो इसमें देखिए क्या है, इसमें डिफ्रेंशिएट क्या है। ओके, तो पेपर लिखते समय अपने आप को अलग दिखाइएगा, राइटिंग थोड़ा बड़ा बनाइएगा, सीखिए, अगर नहीं आता तो सीखिए। 20 तारीख तक आपका राइटिंग थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए। करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा। जो आप अभी 5 लाइन में लिख रहे थे उसको आप 7, 8, 10 लाइन लेकर आइएगा। ये दूसरा, प्लीज ट्राई टू ऐड व्हाट इज MBA। MBA इज नथिंग बट ए स्टडी अबाउट केस, अलग अलग कंपनी का केस स्टडी करना कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ पर ऐसा हुआ था। जब वो प्लेन हाईजेक हुआ था तो प्लेन हाईजेक होने के बाद गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हो गया था। वो टिकली का बिजनेस नहीं चल रहा था, शिल्पा 4 चांद लगाए, एक ऐड आता था शिल्पा का, वो टिकली का ऐड आता था, तो उसमें क्या किया गया, उसमें नया क्या लेकर आए। फिर लोगों ने बोला नहीं, साड़ी के साथ उसको मैच करना पड़ा, साड़ी मेहंदी सब उसने मैच करके, चप्पल को मैच करके टिकली बनाए। उन्होंने अलग अलग सेगमेंट लेकर आए और ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये नेल पॉलिश रिमूवर आ गया, मालूम है मार्केट में, वो एक ऐसा एक आता है, ऐसा गोल आता है, उसको ऐसा गोल गोल घुमाने का, तो एसिड ही रहता है लेकिन वो निकल जाता है। एसीटोन रहता है, या हाँ एसीटोन ही रहता है ना, एसीटोन रहता है, उसको ऐसा करेंगे तो निकल जाता है। स्ट्रेटजी लेकर आ गए नया। मैं एक डेंटिस्ट को जानता हूँ मैम, वो क्या करते हैं, बोले अगर हस्बैंड के दांत में कुछ तकलीफ है ना तो वाइफ का फ्री में। हाँ, यानी आपको सिर्फ हस्बैंड का पैसा देना है। हाँ ये आप देख रहे हो, ट्रेन पे इडली वाला बोलते हैं इडली फ्री में चटनी हो। हाँ, नहीं तो वो भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। मैंने किताब पढ़ी थी इंडिया 2020। कौन सी किताब? हाँ, किसने लिखा पता आपको? APJ अब्दुल कलाम साहब ने। बिंदेश्वर पाठक, जिनको अभी पद्मश्री मिल गया, अभी गुजर गया, अभी नहीं है वो, बिंदेश्वर पाठक, सुलभ शौचालय। यस प्लीज, बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पाठक जिनको पद्मश्री मिला है। कास्ट से ब्राह्मण, प्रोडक्ट का नाम सुलभ शौचालय। घर वाले बोले घर से निकल जा, ये हमारा काम नहीं है, हम यही काम करेंगे साहब। कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया उसने, कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया। आदमी तो चलो किधर भी बाथरूम कर सकता है, लेडीज़ लोग क्या करेंगे, उसने उस चीज़ को देखा। और कम जगह में, देखो उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, बस इतना जगह दे दो साहब, गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया साहब, इतना जगह दे दो, मैं उसमें देख लूँगा क्या है, वो मेरा काम है, उसमें कैसे बनाने का है, वो सिंक टैंक कैसे बनाना है, पानी कहाँ से लाना है, क्या करना है। सोचिए, आज एक नहीं, जब वो जिंदा थे ना तो एरोप्लेन में घूमते रहते थे। वो सुलभ इंटरनेशनल बन गया। घर वालों ने विरोध किया, लेकिन हर चीज़ का विरोध होता है साहब, हर अच्छे काम का विरोध होता है। अपने आप को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। लोग बोले अरे हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, लेकिन बोला नहीं मैं करूँगा। टॉयलेट का उन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है, पद्मश्री मिला है उनको इसी काम के लिए, पद्मश्री से नवाजा गया है। मूवी, हाँ टॉयलेट मूवी भी आया हुआ है। लेकिन ये बिंदेश्वर पाठक की बात अलग थी, जिसमें APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत उसकी प्रशंसा की है कि बोले ऐसे भी हमारे देश में लोग हैं। नहीं, आप जिसको तकलीफ होता है वही बता पाएगा कि क्या क्या तरह से गुजरते हैं, वही लोग बता पाएंगे। ये एक नेसेसरी है, ये एक नीड है, ये नेचुरल कॉलेज, इसको रोका नहीं जा सकता साहब। कब तक रोकेंगे? लोगों को चक्कर आते थे, लोग गिर जाते थे, चलते चलते लोग गिर जाते थे जब ये नहीं बना था। अब ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उन्होंने उनको क्यों मिला पद्मश्री? कम से कम स्पेस में उन्होंने वो चीज़ बना के दिखा, सोल्यूशन दिया। अब तो गवर्नमेंट सामने से जगह देती है, भाई ये प्लेटफॉर्म पे तुम यूज़ करो, वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम था वो। आज पता नहीं चल रहा, लेकिन कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। घर तक पानी आ रहा है, आपके बटन दबाते मोटर पानी आ जाता है। कितना बड़ा प्रॉब्लम। तानसा नदी से पानी अपने पास आ रहा है, कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट विद अदर्स, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद अदर्स। आप अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो, कि क्या है, आपको क्यों काम पे रखना चाहिए। चलिए मैं सवाल पूछता हूँ, व्हाई वी शुड हायर यू, हम आपको क्यों लेना चाहिए काम पर, बताइए। स्पेशल स्किल्स, क्या स्किल है स्पेशल? टॉपिंग सर, हाँ, कम्युनिकेशन,
वो तो सबके पास है, ये भी अच्छा बोलता है। करेक्ट नहीं सही बोलते जाइए ना, मैं आपको बताता हूँ ना फिर। भरोसा दिलाने के लिए अच्छा कंपनी का ग्रोथ कर सकता हो। विल स्मिथ का एक मूवी है, विल स्मिथ एक मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। बच्चा रहता है उसके साथ, वो खर्चा भी वो बच्चे नहीं किया ने, जो रियल में जो बच्चा था, गार्डनर क्या है उसकी कंपनी रहती है, भाड़ा नहीं भरता ना, घर का किराया नहीं भरता है। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में घर का किराया नहीं भरता है, उसको पकड़ लेते जेल में, उसका जो मालिक रहता है उसको जेल में डाल देता है, रात भर जेल में रुकता है, कलर मारते रहता तो सब कलर रहता है। दूसरे दिन इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू में ऐसी कपड़ा, देखा सीन याद आ रहा है, ऐसी कपड़ा जाता है तो सब टाई भी लगा के एकदम एकदम ऐसे डिसिप्लिन में लोग बैठे रहते हैं। उसमें वो आता है, रिसेप्शनिस्ट पूछते भाई काहे के लिए आया है, वाई डिड यू केम हियर, बैठता है, अभी क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ अभी क्या, आई केम फॉर इंटरव्यू, आई केम फॉर इंटरव्यू। तो सब उसको सब देखने लगते, बोले अरे हम लोग इतना एकदम पूरा इन बिन करके डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आए और ये फालतू ऐसे ही आ गया। और उसको यही सवाल, जब उसका नंबर आता है तो 2-3 बार बोलते हैं मिस्टर स्मिथ, जो भी रहता है उसका नाम, हाँ उसका नाम जो रहता है उसको बुलाते हैं अंदर। तो पहले सोचता है जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ, फिर जाता है, डायरेक्ट डोर खोल के अंदर जाते हैं तो तीनों जन उसको इंटरव्यू जो लेने वाले रहते हैं बोलते अरे ये कौन आ गया ये, तो फिर वो लोग बोलते शायद इसको भगा देते हैं, तो बोले चलो एक चांस देते हैं, उसको चांस देते हैं। फिर उसको सवाल पूछते हैं वाई वी शुड हायर यू, और वो एक ही डायलॉग बोलता है, बोलते साहब मैं सीख बहुत अच्छे से सकता हूँ, मैं कुछ भी चीज़ सीख सकता हूँ। तो बोले ठीक है, 1 महीना पगार नहीं मिलेगा, चलेगा? बोला हाँ चलेगा, मुझे बस नौकरी चाहिए। और जो कहानी दिखाई गई ना, आप देखना उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या होती है आपको उसमें पूरा समझ में आएगा, कैसे वो करके वहाँ पे काम पे लगता है। उसके बॉस लोग जो रहते हैं ना, सीनियर लोग, ए जा चाय लेके आ, ए तुमको समझ में नहीं आता है क्या, तेरे को कितने बार बोला, ऐसा उसका इंसल्ट करते रहते हैं। लेकिन वो पूरा ईमानदारी से 1 महीना निकालता है, बाद में उसको हायर कर लेते। फिर वो एक लास्ट का सीन है, माने सब हंसते रहते हैं और उसके अंदर वो भी जाके, जैसा वो 12वीं फेल का है ना सीन, बस वैसे ही सीन उसमें दिखाया है। इस तरह से अपने आप को आप ग्रो कर सकते हैं, इस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट MBA, ये MBA के करने, ये तो आप पास हो जाएंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये सब्जेक्ट निकल जाएंगे। बट बोले ना कि गढ़ आलापन, तो सिंह भी आना चाहिए और गढ़ भी आना चाहिए। गढ़ पण आला पाहिजे आणि सिंह पण आला पाहिजे, ऐसा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या था उनका पूरा मिशन लाइफ का? हाँ, पहला उनका विजन, हाँ, और क्या था मिशन? सिर्फ एक ही था, क्या था? स्वराज, स्वराज्य। हाँ, पूरे लाइफ का सिर्फ इनका एक ही मिशन था, उसी पर काम किया। 16 साल में रायरेश्वर पे जाके उन्होंने वो उंगली कट करके वो जो शंभू महाराज को खून चढ़ाया, और उसके बाद 57 साल की उम्र में स्वराज्य मिला उनको। टाइम लगता है साहब, इतना जल्दी नहीं है, इतना जल्दी सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, उस समय जो उनके पास रिसोर्स था उसका यूज़ किया, प्रॉपरली यूज़ किया। क्लियर हो गया ये? तो एक मिशन बनाइए आपका, आपके लाइफ का एक मिशन होना चाहिए। क्या है? पेपर लिखते समय हैंड राइटिंग बड़ा कीजिएगा। दूसरा, ड्राइंग बनाइएगा। बनाएंगे ड्राइंग, एक्सप्लेन कीजिएगा आपका खुद का, क्योंकि देखो ड्राइंग वही बना सकता है जिसको समझ में आए। एक्सप्लेन कीजिएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर ये प्रोडक्ट है निरमा, ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ पे चला गया करसन भाई पटेल, यहाँ पे उसके 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के उसको संभाल रहे। ऋतिक रोशन को उन्होंने लिया, ऋतिक रोशन के बाद ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा करो ना। जबरदस्त से ड्राइंग डालिए, हर एक में ड्राइंग डालिए। आपको ये सीक्रेट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी पेपर चेक करता था ना इंजीनियरिंग का, पहले मैं ड्राइंग देखता था। थ्योरी पेपर में सक्सेस होना है ना, तो ड्राइंग डालिए। उस पर लिखा भी रहता है, इफ़ ड्राइंग इंडिकेट्स यू विल गेट द फुल मार्क्स। उसमें एक पॉइंट रहता है, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ऐड कीजिएगा, ड्राइंग ऐड कीजिएगा। नहीं है तो सीखिए कहीं पर जाकर। मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाना था, मुझे सामने से चैलेंज आता है, बोले साहब आपको लोगों का चेहरा बनाना पड़ेगा। मैंने कभी बनाया नहीं। फिर मेरे दोस्त के पास में गया, अर्जुन माची वाले रत्नागिरी के, बोला बोल क्या खाएगा, वेज खाएगा नॉन वेज खाएगा? मैंने नहीं साहब, मैं खाना खाने के लिए नहीं आया। यहाँ पर भी मैम बोली क्या खाएंगे? बोला मैं खाना नहीं खाने आया हूँ, मुझे बस पढ़ाना है। मैं सवेरे 4 बजे से यही काम कर रहा हूँ, उठ के यही तैयारी कर रहा हूँ कि क्या बोलूँगा उधर जाके। तो उसने मुझे आधे घंटे में सिखाया लोगों का चेहरा बनाने का। सर उस दिन पहली बार मालूम पड़ा अपने को,
दो आँख के बीच में एक आँख का गैप होता है, देखना, कैलकुलेट करके देखना। ये जो दो आँख है ना, अभी तो मैं आईना नहीं देखता हूँ आप लोग लेकिन जब आईना देखता था मैं, जब आईना देखता था, अभी तो नहीं देखता हूँ, आईना भी नहीं देखता हूँ। किसी ने कंगी नाम का भी कोई प्रोडक्ट में कभी पता नहीं कुछ होता है क्या कंगी वो भी मालूम नहीं कि हाँ, पिछले साल तो मैंने कंगी शब्द भी वो मेरे लाइफ से निकल चुका था। अभी किसी ने कंगी मांगा था, मैं यार किससे मांग रहा है यार, वो कुछ दूसरे काम के लिए मांग रहा था, कुछ उसको ऐसा म्यूजिक बजाने के लिए चाहिए था। तो म्यूजिक बजाते ना, ऐसा आगे पेज रखते हैं और ऐसा टू 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 करके बजाते हैं। तब मेरे को बोल रहा यार पिछले साल तो यार ये वर्ड मेरे लाइफ से निकल चुका था, ये कंगी वर्ड ही निकल चुका था। तो ये दो आँख के बीच में एक आँख का गैप, यहाँ से ये जो आई बॉल है ना, इसका सेंटर निकालेंगे तो ये अपना ओठ जमेगा। फिर यहाँ से आप ये ऐसा करते ना, तो ये कान का शुरुआत और ये ओठ कान का एंड, ऐसा है। अपने को पहली बार मालूम पड़ा, आधे घंटे में सीख लिया। फिर ट्रेन में इधर उधर जहाँ जाता था उधर प्रैक्टिस करता था। फिर एक वक्त आया 24 घंटा बैठ के मैं चित्र बना रहा था। आमदार साहब आए, ये आए, वो आए, ये नेता, वो नेता, नगर सेवक, शिक्षण अधिकारी, प्रिंसिपल, बच्चे, ये वो सब आके सबका चित्र बनाते बनाते 215 चित्र बना के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। हाँ, 24 घंटे में लगातार, खाना पीना भूल जाने का। ये तो बहुत पहले का था, 2018 का था। अभी जो बना 5 दिन तक लगातार। 5 दिसंबर को मैं बैठा सवेरे 8 बजे और डायरेक्ट उठा 9 दिसंबर को शाम को 6 बजे। मैं नहीं उठने वाला था। कॉलेज वाले बोलते साहब वो क्या है कि ज़रा हमारे बारे में सोचो, अभी हम लोग इतने दिन से इधर ही है, बच्चे लोग भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, हम आपका तो चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारा क्या। तो फिर मैंने रोक दिया। रात को भी मैं लेक्चर लेता था, पूरा लाइव है। 2-3 बजे गए। हाँ, 2-3 बजे भी लेक्चर लेता था, 5 बजे भी लेता था, 3 बजे भी लेता था, कंटिन्यूसली। खाना क्या, जूस लेने का, जूस अलाउ था। ये पूरा आप लाइव देख सकते हैं, पूरा 5 दिन का है। यूट्यूब पर भी देखेंगे आप, डालिए ना। ये इसमें है क्या? है। इसमें कोई टाइप करेगा क्या? आ जाइए, इसमें टाइप करो, गूगल में जाइए। बोझने लॉन्गेस्ट बिजनेस लेक्चर, लॉन्गेस्ट बिजनेस लेक्चर, लॉन्गेस्ट बिजनेस लेक्चर। ठीक है, बिजनेस लेक्चर बॉस, लॉन्गेस्ट बिजनेस लेक्चर। लेक्चर मध्ये बघ काय ठीक है। क्या, एक मिनट रुक जाओ। किसमें आया ये? किसमें आया? हाँ, आ गया ना एसीओ। ओके, जरा बराबर जा रहे सर। ये कट करो ना ये। दिनेश गुप्ता आया। दिनेश गुप्ता क्रिएटेड द मिरेकल ब्ला 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 WRCA। ये मेरे जैसे ही कोई आदमी दिख रहा है? थैंक यू। और जाइए। नहीं, और नीचे जाइए ना। हाँ, पूर्ण है हे बघा, हे कोण होते, जे काय होते ते ठीक आहे। हाँ, CA महेश भिवंडीकर सर। हाँ, त्यांचंच कॉलेजमध्ये झालंय। हाँ, घ्या हाँ, अजून घ्या खाली। हाँ, कधी केलंय, किती तारखेला केलंय, सर्व माहीत पडेल। ये सारा चीज़ें उनके साइट पर भी मिलेगा आपको। सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है अपने को। आज का जो मेन विषय है, बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। इसमें आवाज़ आता है क्या? जरा ये लगाओ ना, यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब ऑन करो ना, यूट्यूब वॉशिंग पाउडर निर्मा। हाँ, यही कर सेट करके दे रहे। एक छोटा सा गेम खेलेंगे हम लोग, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है। हाँ, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर। हाँ हाँ, ये इधर आ गया। सेकंड। हाँ, लीजिए, यही पहला। हाँ, पहला है। बस रुक जाओ। हाँ, आप जाओ। आवाज हाँ, ठीक है। कम करना है? नहीं, बराबर है। और बढ़ा सकते हैं क्या? बराबर। ठीक है। अभी आप लोग बैठ जाइए। अभी एक छोटा सा गेम खेलेंगे। आप लोग का फोकस कितना है?
आप लोग का फोकस कितना है ये हम लोग टेस्ट करेंगे। हाँ, ये आपका टेस्ट हो रहा है, फोकस कितना है, सभी लोग का फोकस कितना है। आंखें आपको देखना है तो देख सकते हैं। सवाल क्या है, इसमें निरमा वर्ड कितने बार आया है? हाँ, हमारे चलेगा कोई आवाज सुनने का अपने को तो। हाँ, नहीं कुछ नहीं, आंखें बंद करके आपका फोकस, मुझे आपका फोकस देखना है। हाँ, तो कितने बार ये शब्द आता है, कितने बार निरमा शब्द आता है ये आपको देखना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। पहले बात सुने थे। वाह, 14 अच्छा लाइट चालू कर दो। 14 एक मिनट। हाँ, 12 बार साउंड में था और 6 बार विजन में था। 19 आया सर टोटल। सिर्फ आपको आवाज सुनना था। 14 मैंने तो 7 बार ये देखा इसके अंदर, और 12 से 13 बार 12 से 13 एग्जैक्ट कितना था? एग्जैक्ट आप 14, 15, 20, 15, 14, 14 कितना? 19, 14 14 वाली जीत गए ली क्या? नहीं मेरे काउंट किए थे। 15 टोटल 14 बार है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ। अब ये तो चलो आपने ऐड देख लिया। वो 15 को कोई लोग बताए क्या, वो जया का जो नहीं ठीक है अपने को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अशोक पत्की साहब महाराष्ट्र के, जिनको ये टारगेट दिया गया, दुकान में जब ये ऐड सुन के कोई जाता था तो दुकान वाला पूछता था, हाँ बाबूजी आपको कौन सा मैं वॉशिंग पाउडर दूं? तो क्या दिमाग में आता था उस समय? यही चलता था, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा सस्ते में दाम है कम, और क्या है, क्या था? दूध सी सफेदी। नहीं, आप देखना उसमें एक लाइन आता है, उसमें एक लाइन आता है, थोड़ा सा सस्ता है धाग जेरो। यानी उसने देखो ये जो जिंगल बनाया हुआ है ना, इसने पूरे मार्केट को तोड़ दिया था। यानी जिसने इसकी एजेंसी ली ना, उसने पेट्रोल पंप डाल दिया। कंपनी तो जाने दीजिएगा, वो तो करसन भाई की बात अलग है, लेकिन जिसका इसने सिर्फ एजेंसी लिया था थाने में, उसके पेट्रोल पंप, ग्वालियर में लिया उसके पेट्रोल पंप। यानी सोचो इतना पैसा वो लोग ने कमाया सिर्फ एक जिंगल से। यानी एक अगर प्रॉपर, हाँ बोलिए। उसका सर इतना बड़ा नहीं है कि आज भी लोग बोलते हाँ। हैं कि पाउडर को निरमा ही बोलते हैं। निरमा ही बोलते हो, देता कुछ और। वो बोलेगा क्या चाहिए, जैसे बिस्लरी, क्या चाहिए बिस्लरी, क्या चाहिए ये, हाँ बराबर उसको वही बोलते हैं। हाँ पार्ले, क्या चाहिए पार्ले देना, टूथपेस्ट में कोलगेट। तो ये ऐसा बन गया। ये अशोक पत्की, इनका कमाल था, स्ट्रेटेजिस्ट अशोक पत्की थे, महाराष्ट्र के, अपने महाराष्ट्र के थे। इनका ये पूरा कंसेप्ट था। और सोचिए ना, 14 बार अगर आदमी के दिमाग में जा रहा है निरमा निरमा निरमा, साहब कौन सा पाउडर दूं? निरमा देना भी, और क्या है। अब घर में पूछने की कौन जरूरत है। ये ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्यों आपको काम पे रखे, ऐसा बना दो साहब। आपके जाने के पहले आपका पोस्टर वो ओपन कीजिए ना, आपका प्रोग्राम शुरू होने के पहले आपका पोस्टर वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। medium.com
medium.com ये कैनवा आता है किसी को? कैनवा आता है? आपको आता है कैनवा? ये कैनवा पे बना है। सवेरे 6 बजे उठा, 6 बजे नहीं 9 बजे नाश्ता करते करते बनाया, 5 मिनट लगा, 5 मिनट लगता। सब टेम्पलेट है, सब ये ऑलरेडी किसी अंग्रेज का फोटो था, कोई और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, ये बिजनेस वहीं पर था। ये सिर्फ ये मैंने नया डाल दिया, नया ये आर्माइड कॉलेज का सिंबल कुछ और था, लेकिन ठीक है अभी कौन उतना कहाँ से लोगो ढूंढेंगे, तो जो था उसको डाल दिया। टाइमिंग था उधर, सब कुछ ऑलरेडी था उधर, सब कुछ उधर बनाया हुआ था। बस कैनवा बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, ये सीखिए आप लोग। सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दिया है। बस आपको नाम की जगह नाम, टाइमिंग की जगह टाइमिंग, डेट की जगह डेट, फोटो की जगह फोटो, बस उतना ही करना है। बोले तो ट्विटर चलाना टफ है, फेसबुक चलाना टफ है, ये एकदम ईजी है। कैनवा सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट चले हम लोग, समझ में आ गया? सेगमेंटेशन, आपके प्रोडक्ट का सेगमेंटेशन जब आप पढ़ेंगे तो सेगमेंटेशन ढूंढो। उसके बाद टारगेटिंग ऑडियंस कौन सा है। हॉर्लिक्स लेडीज के लिए अलग बनाया, जेंट्स के लिए अलग बनाया, बच्चे के लिए अलग बनाया, बुजुर्गों के लिए अलग बनाया, सबके लिए अलग बनाया। स्पोर्ट्समैन के लिए अलग बनाया हुआ है, सबके लिए अलग बनाया हुआ हॉर्लिक्स। क्लियर हो गया? दत्त वड़ा पाव नाम सुना है? दत्त वड़ा पाव सुना आपने? शांति नगर में, उल्लासनगर में रहते तो आपको मालूम है। 31 को तो जाने ही मत उधर, ए चल बाहर निकल, इतना गर्दी। हमारे जितने सिंधी भाई लोग हैं सब उधर ही रहते हैं। 4 बजे खुलता है, 4 बजे खुलता है उधर। ऐसा गर्दी रहता है कि बाप रे क्या बोलने का। दत्त वड़ा पाव ने क्या किया, सिर्फ लोकल के साथ उन्होंने हाई क्वालिटी का भी प्रोडक्ट बनाया। 100 रुपये का भी वड़ा पाव मिलता है उधर, वो क्या बोलते हैं घिस के, वो चीज़ वगैरह डाल के देते हैं। भाऊ वड़ा पाव नाम सुना है? भाऊ वड़ा पाव, भाऊ वड़ा पाव नहीं, वो नहीं, भांडुप में है, भांडुप वाला नहीं, वो पान का दुकान वाला नहीं, वो भाऊ पान वाला नहीं, लेकिन वो भी है। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो भांडुप मुलुंड, मेन भांडुप से चालू हुआ था। आज वो स्ट्रेटेजी क्या उनकी देखो, क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए वो। हमारे यहाँ जब मई में जब कल्याण में शिवाजी चौक के पास छत्रपति शिवाजी महाराज चौक है, वहाँ पर मई में जब अप्रैल जब शुरू होता है ना, एक पर्सन आता है, वो फ्री में सबको क्या करता है, फ्री में सबको ताक बांटता है। उधर ही गाड़ी लगाएगा, सबको फ्री में क्लास लेके आएगा और सबको फटाफट फ्री में देते। क्या है इसके पीछे? 2 दिन फ्री में, फिर उसके बाद हाँ आता पैसे लगे। हाँ ऐसी ना ऐड आपको देता है, 15 दिन का आपको फ्री में मिलता है। कोई अगर आप लेते हैं ऐप तो 15 दिन का फ्री में मिलता है। यूट्यूब फ्री में दे रहा है, कैसे? ऐड से बन रहा है ना उसका, ऐड से बन रहा है। गूगल आपको फ्री में मिल रहा है, कैसे? आप ये स्ट्रेटेजी को समझिए पहले, कहाँ से आ रहा है पैसे इनके पास? गूगल के पास, फेसबुक के पास, ये पैसा तो नहीं ले रहा आपसे, कहाँ से आ रहा है? मैंने एक ऐप बनाया है, माइंडसेट प्लस ऐप। मैं तो अभी फिलहाल फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन बाद में वो भी हो जाएगा चार्जेबल। लेकिन बहुत सारा सेगमेंट उसमें हमने फ्री में रखा हुआ है। बहुत सारे आपको वीडियो जो हमने यूट्यूब पर नहीं डाले वो उसमें मिलेंगे। ये वीडियो भी आज जो बन रहा है ये अभी थोड़ा दिन रहेगा यूट्यूब पर, उसके बाद गायब करके उसको उस पर लेकर आ जाएंगे, ऐप में लेकर आ जाएंगे। जिसको चाहिए वो फ्री में देखेगा, जिसको आगे का चाहिए वो पेड करेगा। विवेक बिंद्रा साहब के साथ क्या हो गया, उनका केस स्टडी में क्या हुआ, दे रहे थे वैल्यू, लेकिन बाद में क्या हो गया, टीम में जो प्रॉब्लम हो गया, हाँ जो भी है, कहीं ना कहीं देखो उसमें स्ट्रेटेजी में देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ गए और जो फॉल्स प्रॉमिस करने लगे। जब आप फॉल्स प्रॉमिस करेंगे तो आप नहीं बचेंगे। 2 दिन में MBA, हाँ 2 दिन में MBA, बहुत सारा 10 डेज MBA नहीं, ठीक है वो उनका एक अलग से वो कंसेप्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो पहला आपको हैंड राइटिंग बड़ा बनाना है, ड्राइंग बनाना है, तीसरा एग्जाम्पल डालना है। और एग्जाम्पल कहाँ से आएंगे, तो आपके पास मोबाइल है उसका एग्जाम्पल दीजिएगा। ये नोटबुक कौन से कंपनी का है? सत्यम का है, ये सत्यम का है। और किसी के पास सुंदरम का है क्या, किसका बताइए, सुंदरम बताइए कौन सा है? सुंदरम का है। सुंदरम कंपनी, कुछ दिन पहले वापी में काम करने वाला आदमी रायचंद सेठ, क्या नाम था? रायचंद सेठ, रायचंद जैन है वो, रायचंद सेठ। जब मैं सेंट जॉन में पढ़ाता था तो हम लोग शाम को रोज मिलते थे इनके कंपनी में। इनके कंपनी में एक मेडिटेशन सेंटर था। ये पूरी कहानी मुझे बताते थे, अभी नहीं है, अभी शरीर से नहीं है वो। तो ये बोलते थे मैं रोज़ रात को, हम लोग जब कंपनी में काम करते हैं ना, तो कंपनी में कैसा रहता है, नाइट शिफ्ट में आप सो सकते हैं, आपका टारगेट पूरा हो जाता है ना कि आपने इतना प्रोडक्शन कर दिया। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर छप गया तो आप सो सकते हैं, फिर दूसरे लोग काम करते 4 बजे से। तो बोलते मैं नाइट में जब सोने जाता था तो मैं मेरे दोस्त को बोलता, देखना मेरा भी एक ऐसा बड़ा कंपनी होगा। तो लोग बोलते ऐसा कुछ नहीं होता है।
एक नई स्ट्रेटेजी के साथ लेकर आया, एक नए प्रोडक्ट के साथ, नए सेगमेंट के साथ ये आया। टारगेट मार्केट था अफ्रीका में 27,000 टन माल। एक टन कितने का होता है? एक टन कितने का होता है? 1000 गुणे 27,000 करोड़, इतना माल उन्होंने कंटेनर का कंटेनर, 3,000 करोड़ की कंपनी है, उससे ज़्यादा ही होगी ये। उस समय 2011 में 3,000 करोड़ की थी। 2011 में 3,000 करोड़ की थी। क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए थे? हेड ऑफिस इनका यहाँ पर है बॉम्बे में, फैक्ट्री है पालघर में, मेन पालघर में। एक बार उनको किडनैप भी किया गया था, ऐसा ठीक है, वो कहानी अलग है। लेकिन एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, जब सब वो डिलक्स नाम का एक पहले आता था पेपर, एकदम पतला सा पेपर आता था, उसको उस समय ये टॉप में आ गया और इन्होंने क्वालिटी अच्छा किया, क्वालिटी पे काम किया। देखो ये, हाँ क्लासमेट भी आता है, बहुत जो अवेलेबल है, जो मार्केट में अवेलेबल है वो लोग खरीदेंगे। तो आपका जब मार्केट में आप जब जाते हैं ना, तो अवेलेबिलिटी भी देखना है, क्वालिटी भी देखना है, मुझे परवड़ना चाहिए वो भी देखना है, और हर एक कंपनी का एक टारगेट मार्केट है। ये पेन हर कोई ले सकता है क्या? ये पेन हर कोई ले सकता है क्या? 45 रुपए का पेन है, 35 रुपए का रिफिल है, 35 रुपए का रिफिल और 45 रुपए का पेन, ये हर कोई ले सकता है क्या? नहीं। दिमाग में बैठा है 10 रुपए का जेल आता है, 5 रुपए का जेल आता है, 15-20 रुपया, 45 रुपया भी देश उतना नहीं। तो इन्होंने एक टारगेट मार्केट किया, इनको मालूम है अपना मार्केट किधर है। आपका भी मार्केट, आपकी भी कंपनी आपको पता होनी चाहिए, आपका भी टारगेट पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर यहीं पर मिलेगा। क्लियर हो गया? हाँ, तो आपको एग्जाम्पल देना है, पेपर लिखते समय एग्जाम्पल मस्ट डालिए। एग्जाम्पल जो भी आपको समझ, मैगी का कंपटीशन कौन है? मैंने आपको सवाल पूछा था, आपने बताया नहीं, ईपी नहीं है, सनफिस्ट भी नहीं है, नाम बताया था, विनोद चौधरी। विनोद चौधरी राजस्थान में रहने वाला बेटा, विनोद चौधरी राजस्थान में रहने वाला लड़का, भारत छोड़ के चले जाते हैं नेपाल में, भारत छोड़ के चले गए नेपाल में। पिताजी का चक्की का दुकान था नेपाल में, चक्की का दुकान, आटा पीसते थे और बेसन पीसते थे और वो मैदा पीसते थे, मैदा बच जाता था। तो बोला क्या करने का, लड़का पढ़ लिख के आता है, इसी आप जैसा MBA करता है, पढ़ लिख के आता है। बोला अपने को यार पिताजी का धंधे को कुछ नया करना है, जैसा उसने किया ना धीरज गुप्ता ने जेके जम्बो किंग वड़ा पाव। बोला अपने को भी कुछ करना है, पिताजी के बिजनेस को कुछ। कितने लोगों का फैमिली बिजनेस है यहाँ पर? आपका है, आपका फैमिली बिजनेस है। बोले अपने को फैमिली बिजनेस को कुछ नया करना है। उस चक्की के जो बच जाता था ना, चक्की में जो उनका जो आटा बचता था, तो बोले इसको अपन एक ब्रांड बना के नूडल बनाएंगे। नेपाल में चलता है, नेपाल में शिफ्ट हो गए थे, नेपाल में नूडल चलता है, उसको चाउमीन बोलते हैं वहाँ पे, चाउमीन। तो चाउमीन को उन्होंने क्या किया, तभी थाईलैंड में एक कंपनी थी WEI, ये कंपनी बंद हो गई थी। तो उसने क्या किया, सिर्फ इसका नाम खरीदा। बोले साहब मेरे को सिर्फ नाम चाहिए, आपका नाम एक नंबर है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, बस अपने को नाम चाहिए, कंपनी नहीं चाहिए। बोले ठीक है, कुछ करोड़ में या 1000 में कुछ उनका बात हो गया, डन हो गया। तब उन्होंने एक कंपनी बनाई WEI, कंपनी थी वाई कंपनी आई, वाई कंपनी आती है। और वाई कंपनी बनाने के बाद आज वो कंपनी 35 देशों में प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट जा रहा है। और नेस्ले को यही कंपनी सिर्फ टप दे रही है। नेस्ले को बाकी कुछ फ़र्क नहीं, EP BP कुछ नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको एक ही आदमी से टफ है, वो ये है वाई। इसकी खासियत क्या है, देखिए मार्केट में आया तो कुछ तो भी नया लेके आना पड़ेगा। आप जब मार्केट जो वो दे रहा है वही आप दे रहे हो, तो कुछ नहीं जीतेंगे आप। इसने क्या बोला, ये बोलता है हमारा आप मैगी कच्चा भी खा सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान है, समझो ये नहीं जल रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, केरोसिन खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, आप कच्चा ही दे दो उसको, वो कच्चा खाएगा। सेव जैसा, फरसान जैसा लगता है। जाते ना कभी चाइनीज़ का ऑर्डर देते तो पहले एक प्लेट में देता है कुछ नूडल, ड्राई नूडल्स, ये ड्राई नूडल्स का भी काम करता है और फेमस हो गया ये। 35 कंपनी में वाई जाता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, कोई मॉल में जाके देखिएगा, मॉल में कितने लोग जाते हैं। एक विजिट कीजिए, एक विजिट हफ्ते में जाइए, हफ्ते में जाके आने का। मिसेस कभी जाती है तो मैं पहले बोला चलो मैं भी चलूँगा, बोले क्यों नहीं, बोला मैं जाके उधर थोड़ा कुछ प्रोडक्ट देखता हूँ और क्या ड्राइवर का भी काम करूँगा, माल भी लेके आऊँगा। तो बेचारी वो परचेस वही करती है, मैं सिर्फ देखते रहता हूँ सब क्या नया क्या है मार्केट में, उसी से तो अपना घर चलता है, नहीं क्या। और आप लोग का MBA भी उसी से चल रहा है। जाइए मार्केट में, देखिए नया क्या आ रहा है। जोडिक क्या है, हाँ, कपड़े का दुकान है, किसका है, टाटा का है। क्या खासियत है,
हाँ, टारगेट मार्केट ये देखो, ये है, ये टारगेट मार्केट है, इसको पकड़ा है, इसको पकड़ के रखा है। सब फैशन विशन सब, और एकदम कोई मेन जगह पे खोलते हैं लेकिन साइड में रहता है, एकदम मेन नहीं रहता है, मैकडोनल्ड जैसा साइड में रहता है, बराबर ना। टाटा का है वो, टाटा का ब्रांड है। जोरा भी था, बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन ये तो ज़ारा था। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, एक टारगेट मार्केट पकड़ के चला, स्ट्रेटेजी बनाई। तो लिखते समय आपको क्या करना, पहले हैंड राइटिंग को थोड़ा मोटा कर दो। दूसरा, ड्राइंग कंपलसरी लेकर आओ, जबरदस्ती लेकर आओ, ड्राइंग बनाओ उसके अंदर एकदम बढ़िया सा, उसको लगना चाहिए यार ये है, क्योंकि ड्राइंग से ही आप लोगों को समझा सकते हैं। आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं ना, उसको आप ड्राइंग से समझाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज है ड्राइंग लैंग्वेज, सबसे बेस्ट लैंग्वेज है आज के तारीख में भी। तीसरे नंबर पे आता है एग्जाम्पल आपके कौन से होने चाहिए, यही सब होने चाहिए। एक बार ऐसा हो गया था, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल रीन है, रीन का क्या लाइन था, दाग अच्छे हैं, दाग ढूंढते रह जाओगे। समझदारी, रीन खरीदने में ही समझदारी, उसके अपोजिट में आया था। जब अशोक पत्की का ये गाना चल रहा था ना, तो उस समय रीन का जो है एक ऐड आता था, समझदारी, रीन खरीदने में ही समझदारी है, समझदार बिस्लरी पीते, समझदार बिस्लरी पीते। एक ऐसा लाइन लेकर आते, एक स्ट्रेटेजी लेकर आते, बाकी को सबको खत्म कर देता है वो लोग। बस एक बार में ऐसा कुछ बना देते, सबको खत्म कर देते हैं, गायब कर देते हैं। फेसबुक का देखो आज भी ऐड आता है, जबकि ऑलरेडी इतने सारे सब्सक्राइबर है, एक को खुद का देश बना सकता है। गूगल एक देश बना सकता है, गूगल खुद का एक देश बना सकता है। इतने सारे लोग उसको आज लोग मानते हैं, जानते हैं, प्यार करते हैं, इतना सारा कंटेंट उसके पास है। तो कहाँ से ये लोग कहाँ से ला कर रहे पैसा? आप देखिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, पैसे कमाने की स्ट्रेटेजी क्या है। आप कहीं जाते तो आपको ये होना चाहिए, अरे यार ये 10 रुपये में चाय दे रहा है इतने अच्छे से सोने के कप में, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं अहमदाबाद औरंगाबाद में गया था, संभाजी नगर में, वहाँ पे ना वो सोने से वो दाढ़ी बनाता है वो आदमी, सोने का जो रेजर होता है ना, उससे बनाता है। तो मैं बोला सबका बनाता है? बोले नहीं सर, जो मिलिट्री में है उसका बनाता हूँ। तो मैं तो नहीं हूँ। बोले नहीं सर, आपका जूता से मालूम पड़ता है आप भी कोई पुलिस अधिकारी है। तो बोला यार सही बताया इसने। अभी 22 मई को मैं एक RSP अधिकारी होता है, मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और मैं वो अधिकारी बन गया। पूरा मेरे पास वो सब वो पी कैप वगैरह सब है, आप देख लेना बाद में, इसमें कहीं रहेगा। दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड इधर है ना, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालिए ना, वहाँ पे का यूट्यूब में थे ना आप? हाँ यहीं पर दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे यार एक ये निकाल दो। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर आइए, ये कर दो, तब तक सब्सक्राइब कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा। कर दो। अच्छा चलो ठीक है, ऊपर जाइए। Today's session is about Mind Your Talent. Mind Your Talent अविनाश जी, ये क्या है? 2011 में दिमाग में एक बात आई, शुरू करते हैं। जिंदगी नाकामियों के नाम ना हो जाए। किशोर जी, चलो ठीक है, वो बंद कर दीजिए। अच्छा काम कर जाए। चलो मुझे पेपर में एग्जाम्पल डालेंगे, क्लियर है। अब आखिरी का सिद्धांत है, जब आपके सामने केस स्टडी आता है, जब आपके सामने केस स्टडी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट इज पोजीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोडक्ट का पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेटेजी बनाते समय ये 4 चीज़ों का ध्यान देना है। सेगमेंटेशन, देन सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग। आपका टारगेटिंग किधर है, कौन है, किसको बेचेंगे। याद रखिए सब लोग आपका माल नहीं खरीदेंगे, और कोशिश भी मत करो सबको बेचने के लिए। मैं बहुत जगह बोलता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, लेकिन नहीं, लोगों के पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन नहीं बनाते। नहीं बनाने का तो नहीं बनाना है, नहीं खरीद सकते सब लोग, और नहीं सब लोग ये काम कर सकते हैं। 3rd नंबर पे आता है आपका डिफरेंशिएट। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, यू आर डिफरेंट। आप दूसरों से अलग है, कैसे बताएंगे कि मैं बाकी लोग से मैं अलग हूँ। और उसके बाद आता है पोजीशनिंग। अपना एक पोजीशनिंग बनाइएगा, आपके प्रोडक्ट का एक पोजीशनिंग बनाएगा। तो जब भी आपके पास 10 मार्क का, 20 मार्क्स का, पहले देखना मार्क्स कितना है और वो हिसाब से लिखते जाइएगा। 10 मार्क। आप आज के बाद कोई भी सवाल आने दो ना, मुझे मालूम है, मैं मेरी बहन को सिखा दिया कि अंडा भुर्जी कैसे बनाते हैं। क्या सिखाया मैंने बहन को? हाँ, मम्मी ने सिखाया क्या? हाँ,
लेकिन ससुराल में जाने के बाद पता चला उधर अंडा नहीं चलता है। लेकिन हमने एक चीज़ अच्छा सिखाया था कि सीखना कैसे सीखना है, उसको सिखा दिया था। तो बोले नहीं, यहाँ से मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी। सीखा हुआ था ना, सेगमेंट पता था उसको, पता था कि कैसे बनाना है, क्या करना है, वहाँ से पता था, वहाँ से सारी चीज़ें वहाँ पर पता था उनको, सारी चीज़ें वहाँ पर पता था। वहाँ पर जाएंगे, ऊपर जाएंगे और नहीं ऊपर जाइए ना, ऊपर जाइए और ऊपर ये ना, ये इसको ऊपर लेके जाओ ना। यहाँ पर एक वीडियो दिखाने का था पुलिस में, ये शिवाजी महाराज का लेकर आएंगे। ये थोड़ा सा ये देखो, ये लेकर आओ। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया महाराष्ट्र के डोंबिवली इस शहर में मैं आया हूँ, जहाँ पे महासंस्कृति महाउत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। करीब 26 तारीख को इसका इनॉग्रेशन किया गया है। खासदार साहब जो हमारे सबके लाडली जो है श्रीकांत शिंदे साहब, इन्हीं के हाथ से इसका इनॉग्रेशन किया गया है, जहाँ पर आप हमारे महाराष्ट्र के जो आराध्य देवता बोले जाते हैं, जिनको आदि देवता बोला जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्हीं के जीवन पर शिव संस्कार पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जहाँ पर आप शस्त्र, छत्रपति शिवाजी महाराज कालीन के शस्त्र जो आप इतिहास में पढ़ते हैं चौथी कक्षा में, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको, जो आपने चौथी में पढ़ा होगा कभी या क्या पढ़ रहे होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मित्रों, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हम सीख सकते हैं। सबसे पहला, आपके लाइफ का एक मिशन होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का मिशन क्या था, कोई बता सकता है क्या? क्या मिशन था? वाह, क्या बात है, पकड़ लिया आपने। अभी आप ऐसे एमबीए की स्टूडेंट से देख रहे हैं, एमबीए स्टूडेंट की नज़र से, बस यही आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, 47 ईयर के बाद कौन सी ईयर के बाद पूरा 47 नहीं, 57 में तो उनका शरीर चला गया उसके बाद, लेकिन तब तक वो पूरा हो चुका था। और किसी ने पूछा है कि आपका मिशन पूरा हो गया, कैसे पता चलेगा? अगर आपकी सांसें चल रही, इसका मतलब अभी भी बहुत काम करना बाकी है। एक रतन टाटा, एक अंबानी, एक भारती अपना जो है टेलीकॉम वाला, अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है, बहुत सारे लोग अभी भी बाकी है यहाँ पर। यस प्लीज। तो बहुत सारे लोग अभी भी ग्रो होना बाकी है। ओके, तो ये चीज़ें आज हमने सीखी, 4 चीज़ है, ये मॉडल याद रखिएगा। और आज के बाद जो भी चीज़ देख रहे हैं, कपबोर्ड देख रहे हैं, पैकिंग भी, अगर आप किसी का पैकिंग भी अमेजोन से कुछ मंगाया आपने? अच्छा, अब ये प्राइसिंग पैकेजिंग क्या होता है? अमेजोन पे देखा कितने का रहता है? 42। जब मैंने बिजनेस चालू किया, मेरा फीस कितना था मालूम है? फीस कितना था? 2250। इसको बोलते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मैंने जब पहला कंपनी चालू किया था तो मेरा फीस कितना था? हाँ, ये क्या, इसका मतलब क्या है? मतलब सर समझा क्या बोल रहे हो? आपका एक मैंने एक कंपनी चालू किया, मेरा जो पहला प्रोडक्ट था, समझो ये बॉटल, तो बॉटल का मैंने प्राइस, जनरली प्राइस कैसा रहता है? 2500 रुपया बोल दिया ना, खत्म। 2000 बोल दिया ना, खत्म। नहीं, हमने 2500 भी नहीं रखा, हमने 2000 भी नहीं रखा, हमने क्या रखा? 2250। यहाँ पे डालिए, अपरिचित राम। हमने क्या रखा फीस? 2250। हाँ, अपरिचित राम। हाँ, वो अमाउंट सर, अब मैं आपको देखो, ये साइकोलॉजी है। वो अमाउंट सर अलग है, मतलब हाँ, आप अलग स्टैंड कर सकते हो। अलग। दूसरा, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आप देखेंगे अपरिचित राम, अपरिचित राम। हाँ, बस गया, खाली गया। कहाँ नहीं दाखवता है? सर .com के लिए जाओ, हाँ? .in करो ना, amazon.in। अपरिचित राम, बरोबर आहे ना? सर वरती URL सर। अच्छा, नाही पण आला पाहिजे ना तिथे पण. नाही, अपरिचित राम, इथे स्पेस द्या ना, स्पेस द्या. इधर दिनेश, इधर दिनेश गुप्ता डालो. नहीं किसी के बात माने किसी का हाँ, इंग्लैंड चीन चालू कर, ये हाँ कहीं और का चालू हो गया है. चलो, हाँ यूके का कर दिया है. आपका जो फीस रहता है ना, सैलरी भी मांगने का ना, अपन सैलरी भी मांगने का ना, 55,000 रुपये मांगने का. पहले कंट्री चेंज 50,000 रुपये नहीं मांगने का, 45,000, 55,000, कुछ अलग फिगर देने का. इवन नंबर देना क्या? वी हैव टू शो वी आर डिफरेंट. वो बोलेगा, यानी मेरा फीस जो रहता है ना 5,250 रुपया है, तो ये अलग फीस है. मैं 5,000 भी बोल सकता हूँ. लोग बोलते साहब आपका लेक्चर का कितना है? मेरा
130 रुपया, नहीं 11,130 रुपया। ये जो डालते ना फिगर, तो लोग आपसे बार्गेनिंग भी करेंगे, चलो ठीक है 10% डिस्काउंट देते हैं। आज के बाद जो फीस भी डालते हैं ना, फीस जो रहता है ना आपके प्रोडक्ट का, वो ऐसा कुछ होना चाहिए, एकदम ऐसा राउंड फिगर में नहीं डालने का। अरे बाप रे, क्या अरे चलो समझ में आ गया। दूसरा, अमेज़ॉन पे जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है, आउट ऑफ या टू इन स्टॉक। ये क्या है, नीड पैदा कर रहा है आपके अंदर, इमरजेंसी पैदा कर रहा है। और याद रखिए, लोग पैसा कब देते पता है, जब इमरजेंसी में रहते हैं। इमरजेंसी में लोग पैसा देते हैं। इमरजेंसी नहीं, मेरे को खिलौना चाहिए, कल बच्चे का जन्मदिन है, कल बच्चे का जन्मदिन है, उसने वो बोला है कि मेरे को वो फटाका चाहिए, कल चाहिए। देखो उसमें आ गया 125 रुपया रखा हुआ है। 150 भी रख सकते थे, 99 भी रख सकते थे। बस हाँ, देखिए अभी एक एग्जांपल है, फोटो ले लेंगे, जरा फोटो ले लो उसमें से, आपके मोबाइल से लेना। अब देखो क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है। अपरिचित राम सिर्फ नाम नहीं, वगैरह वगैरह जो भी है, लेखक का नाम है, अभी कभी पब्लिश हुआ है, पब्लिश का भी डेट मालूम पड़ेगा। 75 डिलीवरी चार्ज है, कभी मिलेगा आपको, सैटरडे को 10 फरवरी को आपके पास आ जाएगा। ये भी एक है, आउट ऑफ स्टॉक है या टू इन स्टॉक, ये भी स्ट्रेटेजी है। ये सारी स्ट्रेटेजी है। इसका विजन क्या, कौन बताएगा, इनका विजन क्या है, इनका विजन क्या है, एप्पल कंपनी का विजन क्या है, टू अट्रैक्ट पीपल, अर्थ पर सबसे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना, इस पृथ्वी पर सबसे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी? कस्टमर के हित में बस, कस्टमर सेंट्रिक, क्या लाइन मिला उसको, कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना, ये है उनका विजन। मिशन क्या है कि उनको अलग अलग सिस्टम से, अगर वो एक प्रोडक्ट लेने आते तो उनको 10 प्रोडक्ट दिखाओ, अलग अलग सिस्टम से अलग अलग चूज करने का उनको ऑप्शन देना का। आपको एक किताब चाहिए, बहुत सारे लोग मिलते जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर अभी दिनेश गुप्ता डालो ना, सिर्फ दिनेश गुप्ता बुक डालिएगा। उनको कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना, बस ये उनकी स्ट्रेटेजी है। एक और है डिज्नीलैंड का क्या है, अरे 4 बज ही गया। डिज्नीलैंड का क्या है, डिज्नीलैंड, हाँ, टू मेकिंग पीपल हैप्पी, दिनेश पंडित बुक आ गया, आपको ही जाना पड़ेगा, आपके बिना होगा। ये देखो, इन्होंने अपना वो मोनोपोली करके रखा हुआ है, इन्हें जब तक, हाँ आइए अभी आ जाइए। हाँ एक मिनट, ये कोरोना के समय बुक लिखा था, क्या है, मन का वैक्सीन, प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, ओके, 99 रुपीज। नाही अजून पुस्तक आहे त्यामध्ये, कॅन्सल करा। हा आता इथे जावा, नाही आता खाली जावा, अजून पण पुस्तक असेल कुठेतरी। हाँ एक मिनट, ये क्या, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021, अभी 24 का एडिशन भी आ चुका है। कितने का है, 1399 है, 1500 रुपए का 1399। कुछ तो अलग, आपको अलग फिगर आना चाहिए। मेरा हम लोग जब प्राइस डिसाइड करते हैं ना, प्राइस का जो स्ट्रेटेजी है, हम लोग 2250, 5520, 1951 ऐसा कुछ रखते हैं, ऐसा कुछ रखने का, ये सब साइकोलॉजी है। 25 करने के बाद में हाँ उतना ही हो जाता है ना। आ जाइए, ऊपर आ जाइएगा, और रहेगा कुछ। एक मिनट, ये सफलता 40 है, किंडल एडिशन है, सफलता 40 है, दिनेश गुप्ता। जाएंगे और हाँ ठीक है, अभी और भी बहुत सारा है, लेकिन ये सारे गूगल में दिनेश गुप्ता डालिए ना, गूगल में दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, गूगल में। समझ में आ गया आपको? कुछ डाउट है आपको? एक ग्रुप फोटो ले लेंगे, मैडम ने बोला ग्रुप फोटो। हाँ ये स्लाइड देख के जाते हैं सर, गूगल का। कुछ सवाल है हमारे बंदे लोगों के, प्रोडक्ट फाइंड करने का। हाँ, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करने का, सबसे पहले नीड फाइंड आउट करो।
आपको जो पसंद है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। समाज को क्या चाहिए, सोसाइटी को क्या चाहिए, आप जहाँ पर रहते लोगों को क्या चाहिए। मेरा बच्चा है, उसका हैंड राइटिंग खराब है, एग्जाम्पल, मेरे बच्चे का हैंड राइटिंग खराब है, क्या सोल्यूशन दे सकते हैं आप? हैंडराइटिंग क्लास। मेरे बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, क्या सोल्यूशन दे सकते हैं आप? हाँ, तो सोल्यूशन दे दीजिए ना, बस आप सोल्यूशन बोलिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। बट सर अभी तेरे बच्चे का सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है ना। नहीं है ना, नहीं है हर जगह, ये भी तो यूज नहीं हो रहा। नहीं। मैं क्या बोलता हूँ, जैसे आज बच्चे एकदम एडवांस हो गए ना, वैसे प्रॉब्लम भी उनके एडवांस हो गए। उसका पढ़ने में ही मन नहीं लग रहा है, फिर क्या करेंगे? 3 प्रॉब्लम हर बच्चे में आ गया कोरोना के बाद, कोरोना बैच में 3 प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा, ये क्या है? दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, ये इमेज में जाइए, इमेज में ये सारा चीज है। सर ये एक- स्केच आपका है, ये आपने बनाया? कौन सा? जो स्केच दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो मेरा नहीं है, वो कोई बहुत बड़ा। बस 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 बस। प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको नीड फाइंड आउट करना है। एक तो नीड फाइंड आउट कीजिए, या तो नीड बनाइए। एप्पल नीड नहीं था, एप्पल बनाया गया, ज़बरदस्ती दिया गया हमको। अपना काम तो चल रहा था नोकिया से, सैमसंग से काम चल रहा था, एप्पल की क्या जरूरत है? कार तो चल रहा था, मर्सिडीज और रॉल्स रॉयस की क्या जरूरत है? काम चल रहा है ना, मारुति 800 से काम चल रहा है साहब। ये जबरदस्ती, ये मार्केटिंग का कमाल है। जबरदस्ती, जरूरत नहीं, चाहत पैदा करो। वो चाहत पैदा, अरे क्या तुम्हारे घर में ये नहीं है? अरे आपके घर में एप्पल फोन नहीं है? अरे नहीं है यार, तो क्या हो गया यार? नहीं है। अरे हैरी पॉटर नहीं है तुम्हारे घर में? नहीं साहब, हैरी पॉटर नहीं है। ये जबरदस्ती डाला गया है। हैरी पॉटर कितने लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे घर में आपको मिलेगा, बहुत सारे घर में आपको हैरी पॉटर मिलेगा। ये मार्केटिंग का कमाल है। कितनी सारी चीजें लोगों ने घर में रखी हुई है। 4 स्ट्रेटेजी देकर जा रहा हूं आपको। एक, योर मार्केट इज रेडी, योर मार्केट इज रेडी बट यू आर नॉट रेडी। अपने आप को रेडी कीजिएगा। सेकंड, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, यू हैव टू डिलीवर द वैल्यू। आपकी बातों से, आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट में वैल्यू मिलना चाहिए लोगों को। आपका माइंड वो एग्जामिनर के साथ, जो पेपर चेक कर रहा है ना, पेपर जो असाइन जो करेगा, एक्सेस करेगा, उसके साथ आपका माइंड मैच हो गया, बस आप जीत गए। तीसरे नंबर पे है बिकम ए रेनबो ज़ेब्रा ऑफ योर रिस्पेक्टिव फील्ड। अपने फील्ड का रेनबो ज़ेब्रा बनिए। आप जो काम करो उसमें रेनबो ज़ेब्रा बनिए। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट। उसमें कुछ हटके बनिए। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर आए होंगे, लेकिन अपने को अलग दिखाना है। मिला कुछ अलग मिला आज? आए होंगे ना, बहुत सारे ट्रेनर आए होंगे यहाँ पर, बहुत सारे अच्छे मेरे से भी धुरंधर लोग आए होंगे। हाँ, नहीं सर, आप भी धुरंधर हो। अच्छा, मैं सामने इसलिए। ऐसे नहीं। नेक्स्ट टाइम अच्छा चलो, आए नहीं इसलिए अच्छा। कोई नहीं पता ही सर, नहीं। कोई फॉरवर्ड नहीं है। हमारा बिजनेस नेक्स्ट टाइम हम और प्रैक्टिकल जॉब हाँ हाँ, प्लीज लिसन। आम आदमी बिजनेस करने का सोचता है हाँ, मेरे पास आइडिया सब कुछ है। आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, बिजनेस है, तो MCED यहाँ पर जाइए, CMEGP, फिर उसके बाद EDII, फिर उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट जो है, मल्टी स्टेट है, उसमें जाने का नहीं। ये गवर्नमेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके विटनेस में किसका सिग्नेचर रहेगा? एकनाथ शिंदे साहब का सिग्नेचर रहेगा। बट फ्री रेवेन्यू बिजनेस को मिलता है फंडिंग। हाँ, फ्री रेवेन्यू बिजनेस को भी मिलता है फंडिंग। फ्री रेवेन्यू बिजनेस है ना, मिलता है क्या? प्री रेवेन्यू बिजनेस को। हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? आपका प्रोजेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, पेपर स्ट्रांग होना चाहिए, और कम से कम आपका उम्र 18 साल और मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए। आप 15 साल महाराष्ट्र में रहने चाहिए, डोमिसाइल। हाँ, फिर तो आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ओपन है, ओबीसी है, कोई भी कास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार सबके लिए पैसा देती है। बस ये है कि अगर आप कास्ट में रहते तो आपको सब्सिडी ज़्यादा मिलता है, आप लेडीज़ रहते हैं तो आपको सब्सिडी ज़्यादा मिलता है। अगर लेडीज़ हैं और कास्ट में है तो आपको सिर्फ आपको 65% पैसा वापस करना है, 35% का आपको छूट मिलता है। जेंट्स को नहीं, जेंट्स को भी 15 से 25% है सब्सिडीज मिलता है आपको भी। ओबीसी वाले को 10% ज़्यादा मिलता है। तो सर लेडीज के नाम पे स्टार्ट। हाँ, आप करो ना, लेडीज के नाम पे लीजिएगा, लेकिन 45 साल के अंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे ही बच्चे हैं। सर
तो कोलारिटीचा स्ट्रॅटेजी वाटते कोलावेरी का जो स्ट्रेटेजी था, जब वो गाना आने के पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दिया था वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग, बस ये लाइन उसने लिख दिया। अमिताभ बच्चन ने जैसे ट्वीट किया फटाक से फिर सारे न्यूज़ में कि भाई अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है। और उसके बाद क्योंकि वो रजनीकांत का और उनका बहुत अच्छा, और ये रजनीकांत का उस समय दामाद था, अभी नहीं है, उस समय वो दामाद था, रजनीकांत का दामाद था वो। तो उसके बाद क्या हो गया, देखिए कैसे लोगों ने अपने का फ़ायदा उठाया। पहचान का फ़ायदा हम नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने उठाया। रजनीकांत ने बोला भाई अमिताभ भाई जरा एक अपना दामाद है उसके बारे में लिख दे, 2 लाइन लिख दिया फटाफट रातों रात। वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी कोलावेरी, लगा दो जरा, गाना लगा दो। सिंगर है सर आए, अब गाने में कुछ नहीं है, पिक्चर का गाना भी नहीं आया, एक सिर्फ स्टूडियो में हुआ है। और सब वो हसन जो है, कमल हसन की जो लड़की है, ये राहुल ठीक है, ये तो पिक्चर का है, लेकिन ये आगे बढ़ा थोड़ा, आगे बढ़ा, माने अभी आएगा, रुक 12 डिग्री आएगा, और नंबर का 12 डिग्री सब है। तो मग इथे वरती साइडला चेक हे इथे आहे ना वरती, हाँ सारा बोल दिया, सैड सॉन्ग, फ्लॉप सॉन्ग, सारा खुद ही बोल दिया। और ये पिक्चर भी हिट हुआ ये गाने से, पहले ही गाना हिट हो गया। चलिए बहुत बहुत आपको समझ में आ गया गाना क्यों हिट हुआ।
गाना भले वो तमिलनाडु का है, लेकिन गाना हिंदी या कोई भी भाषा का कोई बैरियर नहीं है। जब आप कोई दिल से, और ऐसे ही वो बोलते, मैंने तो ऐसे ही बैठे बैठे लिख दिया था। और धनुष ने खुद लिखा है, गाना भी उसने गाया है। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन का ट्वीट वहाँ पर चला जाता है। और फिर ये गाना सिर्फ हिंदी में, सिर्फ इसमें नहीं था, लैंग्वेज में नहीं था, बाकी पंजाबी में भी आ गया, मराठी में भी आ गया, और अलग अलग उस समय, जबकि जब नेट इतना अच्छा नहीं था उस समय अपना, और उस समय इसको एकदम हिट कर दिया गया। तो हर जगह यही गाना बज रहा था, रेडियो पे, टीवी में, हर जगह यही गाना उस समय बज रहा था। तो ये स्ट्रेटजी होती है वायरल की, और आई होप कि कुछ तो भी आज आप लेकर जा रहे हैं यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अप्लाई कीजिएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, बिजनेस MBA में अगर सक्सेस होना चाहते हैं ना, एक छोटा सा बिजनेस चालू कर दो, 4-5 जन मिलके। मैं जब 2006 में कंपनी में काम करता था, तब मैं एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, यानी मैं इन्वेस्टर था, टेक्निकल कोई और था। कांदीवली में चारकोप नाम का जगह है, जहाँ पे हम लोग ट्यूबलाइट बनाते थे। हम लोग को चौक वाला ट्यूबलाइट, ये नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, चौक वाला ट्यूबलाइट हम लोग बनाते थे। तो हमको शांति एड से हम लोग को ये आया था, हमको बड़ा ऑर्डर मिल गया था। मैं नाइट शिफ्ट वहाँ पे करता था, दिन में जस्ट जाके उधर बैठता था। कारागिर लोग सब काम करते थे, लेकिन अपना काम था बैठना। तो हम लोग 3-4 पार्टनर ने मिलकर चालू किया था। फिर हमने कंप्यूटर क्लास चालू किया, फिर स्कूल चालू किया, फिर अभी बहुत सारा अलग अलग सेगमेंट चल रहा है। स्कूल अभी भी चल रहा है, बाकी कंप्यूटर क्लास तो 2006 में ही बंद हो गया। वो बेच दिया मैंने, वो पैसा लेकर फिर मैंने इन्वेस्टमेंट किया बोरीवली में। बोरीवली में आज उसका कुछ 6-7 लाख का हो गया है, कुछ 30-40 लाख रुपया हो गया है। वहाँ से जो घर लिया था, ठाकुर मॉल है, काशी मीरा में ठाकुर मॉल है, ठाकुर मॉल के पीछे घर लिया हुआ था, मीरा इसमें, मीरा गांव में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अलग है। बट आप लोग किताब पढ़िए स्ट्रेटजी की, कुछ भी डाउट रहता है तो दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी इतना सारा आ गया, 1,60,000 पेज आपको सामने गूगल बता देता है। ऑनलाइन वगैरह पे और डिजिटल में आपको कनेक्ट होने के लिए, हाँ, तो आप है ना, इंस्टा पे भी है दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, वही आपको सेम मिलेगा। दिनेश गुप्ता इंस्टा में भी मिल जाएगा, कनेक्टिविटी में लाइव, मतलब इंस्टाग्राम, इंस्टा है, फेसबुक है, बहुत सारा चीज़ है। दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली सारा का सारा आ जाएगा सारे प्लेटफॉर्म पे। जो स्टॉक पे देखेंगे, टेडेक्स स्टॉक पे देखेंगे आप, जो स्टॉक हिंदी, जो स्टॉक मराठी। अभी फिर से मैं जा रहा हूँ जो स्टॉक के अंदर। पहले बार तो मुझे मेरी कहानी बोलनी थी, अब मुझे कुछ पढ़ाने जाना है वहाँ पर जो स्टॉक के अंदर। दूरदर्शन में आप देखेंगे, दूरदर्शन हिंदी है, दूरदर्शन मराठी में आप सह्याद्री चैनल में आप देखेंगे, बहुत सारे जगह पर है। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कितना वैल्यू आप देते हैं लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है। Thank you, sir. हाँ, चलिए एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं, एक ग्रुप फोटो ले लेंगे। चलिए बंद कर दीजिएगा, हाँ बंद कर दीजिए, लाइट चालू कर देते हैं। अरे हम श्रीवल्ली किधर गई श्रीवल्ली? हाँ बंद करो, बंद करो।